तो संस्कार की आवाज, अहंकार की आवाज और ओंकार की आवाज। साधना का अर्थ यही है कि धीरे धीरे साधना करके ये प्रयास किया जाए, नाम जप के द्वारा, रूप के ध्यान के द्वारा, लीला श्रवण के द्वारा, धाम के चिंतन के द्वारा, कि अपने जीवन में संस्कार की आवाज बंद हो, धीमी हो। धीरे धीरे अहंकार की आवाज भी आनी बंद हो। ये कैसे होती है? जब साधक साधना में प्रवृत्त हो जाता है, मन को खाली रखने का समय नहीं बचता। एक साधक को हर समय अपने मन को शामा शाम में उलझाए रखना है। जितनी देर सब छोड़कर आसन पर बैठकर भजन करते हैं, केवल उतनी देर साधना नहीं है, बाकी समय भी साधना है। उस साधना का मुख्य अंग क्या है कि किसी भी समय अपने को अकेला और असहाय न माने। सदैव श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, ये माने। हर समय ये चिंतन अनुभव करना होगा कि किसी भी समय मैं अकेला नहीं हूं और मैं असहाय नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ हैं। अब इसका अभ्यास कैसे हो? अब कोई भाई है, वो नौकरी पर हैं, अपने व्यवसाय पर हैं, तो जॉब पर हैं, नौकरी पर हैं, व्यवसाय में हैं, माता बहन अपने घर के काम में हैं। पहला अभ्यास तो ये करें कि नाम जप करते हुए काम करने की आदत बने। नाम जप करते हुए जितनी देर माला से जप हो रहा है बहुत अच्छा है, पर जिस समय माला नहीं रख सकते, नाम जप नहीं छूटना चाहिए। नाम जप करते हुए काम करने का अभ्यास बने। और दूसरा, प्रभु मेरे निकट हैं, मैं उन्हीं के सानिध्य में अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं। ऑफिस में बैठे, दुकान में बैठे, कहीं पर प्रभु को विराजमान कर लीजिए भावना के रूप में। किसी चित्र की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी भावना के रूप में चित्र रखना है तो चित्र रख लें। कहीं भी भावना के रूप में प्रभु को विराजमान करें अपने सामने। और क्या चिंतन करें कि प्रभु मुझे देख रहे हैं। वो तो देख रहे ही हैं, पर अपने को भरोसा नहीं होता। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं हर आधा घंटे में अथवा 1 घंटे में जहां प्रभु बैठे हैं वहां देख के बस स्माइल दूंगा, मुस्कुराऊंगा और कुछ नहीं। प्रभु बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, फिर मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊं। फिर आधा घंटे बाद, पौना घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर प्रभु को देख करके कोई प्रणाम भी नहीं करना, बस केवल मुस्काना है। प्रभु मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हीं के सानिध्य में हूं। अब 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, अब थोड़ी देर प्रभु से बात करिए। मोबाइल पर कितनी देर हम लोग बात करते हैं। अपने ठाकुर जी से बात करिए, अपने उस हृदयेश्वर प्रभु से बात करिए। आप कहेंगे क्या बात करें? जो आपको कहना हो वो कहिए, जो आपको कहना है। जैसी भाषा आपके पास है वो सारी भाषाएं समझते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी सब उनको आती है। जिस भाषा में आपको कहना है कहिए। हे प्रभु, इतनी देर तक आपका चिंतन करते करते मैंने काम करने का प्रयास किया, कुछ सफल भी हुआ, कुछ असफल भी हुआ। कैसे आपकी बार बार विस्मृति हो जाती है।
जब अर्जुन आपको स्मरण रखते हुए इतना बड़ा युद्ध कर सकते हैं, तो मैं अपने संसार के काम क्यों नहीं कर सकता? हे प्रभु, मुझे सामर्थ्य दीजिए, मैं आपको स्मरण रखते हुए अपना ये नियत कर्म कर पाऊं, आपसे मेरी स्मृति छूटे नहीं। फिर जो कहना हो। मेरे मन में उस स्त्री को देख करके बुरा विचार आया, मेरे मन में उस व्यक्ति को देख करके द्वेष भाव आया। ऐसा क्यों होता है? हे श्री कृष्ण, कृपा करो, मेरे इस मन के विकार का हरण कर लो। मैं कैसे इस कर्म वाले सागर में तैरते हुए आपको पा सकूं, आपकी स्मृति रखते हुए दायित्व कर्म कर सकूं, कैसे नाम जप करते हुए कर्म कर सकूं। हे श्री कृष्ण, मैं आपका हूं, मुझ पर दया करो। ऐसी 5 मिनट वार्ता करे, जो कहना हो अपने शब्दों में कहे। धीरे 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 करके दिन बीते इसी चिंतन में कि प्रभु मेरे साथ हैं। सबसे बड़ा जीवन का अनर्थ अपने आप को अकेला और असहाय मानना है। मैं अकेला नहीं हूं, अकेलापन सारे अनर्थों का कारण है। मैं अकेला भी नहीं हूं, मैं असहाय भी नहीं हूं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, प्यारे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। विधि का विधान मान हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। तो ये चिंतन करना होगा। ये चिंतन करते 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 जो बार बार अपने पूर्व के संस्कार अपने को दबाते हैं, कर्म के संस्कार अपने को दबाते हैं, हम देखेंगे धीरे धीरे उन संस्कार पर विजय प्राप्त होगी। क्योंकि चिंतन अपने मन को हम नहीं देते, तो फिर खराब चिंतन होता है। फिर अहंकार की आवाज कैसे जीवन में दबती है। ईमानदारी से ये मानना होगा कि श्यामा श्याम ही मेरे हैं और मैं श्यामा श्याम की।